अस्सलामुअलैकुम सामाईन मोहतरम, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने चैनल देसी दुआखाना हकीम शाहिद में आपके लिए एक बहुत अच्छी और नायाब वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, मैं अपनी इस वीडियो में आपको पेशाब में खून आना या फिर ब्लड इन यूरिन, इसका जो देसी तरीका इलाज है, इसकी अलामात, इसकी वजूहात के बारे में बताऊंगा। नाज़रीन, ये जो मर्ज है औरतों में, मर्दों में, बच्चों में यकसा पाया जाता है। और ये जो मर्ज है, इसकी वजूहात ये हैं कि जो गुर्दे होते हैं, किडनीज जो हैं या मसाना जो है, इसमें जख्म हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा किडनीज में पथरियां हो सकती हैं, मसाने में पथरी हो सकती है, चोट लग जाने की वजह से या अंदरूनी जख्म हो जाने की वजह से जो पेशाब है इसमें खून आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा इसमें ऐसे होता है कि ये जो खून है ये पेशाब से पहले आ सकता है, पेशाब में मिलके आ सकता है, या पेशाब कर लेने के बाद आ सकता है, या फिर ऐसे भी होता है कि पेशाब की जगह खून आना शुरू हो जाए। और नाजरीन, इसके बारे में मैं वजाहत करता चलूं कि बवासीर का खून रुक जाने की वजह से जो खून है वो पेशाब में आ सकता है। औरतों में हैज रुक जाने की वजह से पेशाब में खून आ सकता है। और इसके अलावा नाजरीन, इसकी वजूहात जो हैं, इसकी वजूहात ये भी हैं कि जो जिगर है वो बाइल ज्यादा बनाना शुरू कर दे, और इसकी वजह से सुफरा की ज्यादती की वजह से भी खून जो है वो पेशाब में आ सकता है। और इसके अलावा ज़ोफ़े मसाना या फिर अंदरूनी चोट का लग जाना, इसकी वजह से पेशाब जो है वो खून में आ सकता है। नाजरीन, अगर पेशाब मसाने से आ रहा हो तो वो जो है पेशाब में मिल के आएगा। अगर यानी कि खून जो है वो मसाने से आ रहा है तो वो क्या होगा, पेशाब में मिक्स होके आएगा। और अगर यही खून जो है किडनी से आ रहा है तो वो क्लॉट की शक्ल में आएगा। अच्छा, तो नाजरीन, इसका जो इलाज है बहुत आसान और बहुत सादा सा इलाज है। मरीज को सब्ज सब्जियां जो हैं, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां ज्यादा खिलाएं, गर्म चीजों से परहेज रखवाएं, और इसके अलावा उसको सीधा लटा दें। ठंडी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा आप उसको करवाएं। उससे क्या होगा कि वो जो उसका ब्लड है, जहां से ब्लड आ रहा है वहां पे क्लॉट बन जाएगा, वहां पे एक झिल्ली सी बन जाएगी जो उस ब्लड को स्टॉप कर देगी। और इसके बाद आप उसको ये नुस्खा भी इस्तेमाल करवाएं, फौरन आराम आ जाता है। नाजरीन, नुस्खा देख लें। गुले सुरख जो है ये आपने 24 ग्राम लेने हैं। गुले बनफशा जो है ये आपने 12 ग्राम ले लेने हैं। जीरा सफेद 12 ग्राम, लुद पठानी 12 ग्राम। अच्छा, ये सारी चीजें लेकर इनका सफूफ बना लें। सफूफ बनाने के बाद आपने 2 चम्मच शरबत अंजबार और 1 चम्मच या 3 माशा जो मिश्री होती है वो लेकर इनको मिक्स करके उस शरबत में मिक्स करके पी लें। ये सुबह दोपहर शाम पिए, 1 हफ्ता पी लें, आराम आ जाता है, मुकम्मल आराम आ जाता है। इसका एक तरीका और भी है कि ये जो चीजें हैं, गुले सुरख, गुले बनफशा, जीरा सफेद, लुद पठानी, इनको पानी में 1 पाव पानी लेके उसमें मिक्स करके रख दें, और बाद में सुबह रात को भगो दें। सुबह जो है वो आप इस शरबत के साथ खा लें, यानी कि जैसे आपको अच्छा लगता है। दोनों ही तरीके मुफीद हैं। तो कोशिश करें कि ये चीजें खालिस मिलें, क्योंकि अक्सर पंसारी जो है वो चीजें खालिस नहीं देते। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, सिर्फ आपने चीजें खालिस लेनी है। तो नाजरीन, ये मेरा आज का नुस्खा था। प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट फरमा लें, ताकि अगर कोई मालूमात लेनी हो, कोई नुस्खा मंगवाना हो, आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0301760832, और इसी के ऊपर मेरा नंबर भी चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नए इल्म के साथ, नए नुस्खे के साथ, नई नॉलेज के साथ आपके पास हाजिर होऊंगा। अब मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।